गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज फिर हम हमारी दैनिक समसामयिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ध्यान आपका कैसा रहेगा कि हमारी जो वीडियो बन रही थी वो सडनली बीच में रुक गई। तो रुकने के कारण जो हमारे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने न्यूज़ तो कवर कर ली थी, बट आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो उनके लिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा पूरा का पूरा पोर्शन लिखा गया, वहीं पे मैं आपको समझाऊंगा, आप वहाँ पे समझ लेना। तो ये रहती है आपकी पहला प्रश्न क्या कहलाता है कि हाल ही में कि किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो वो निकल कर आता है आपका क्या, आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। अगर आंध्र प्रदेश की स्थापना देखी जाए तो 1 अक्टूबर सन 1953 इसकी निकल कर आती है। और कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है आपकी, अमरावती कैपिटल इसकी निकल कर आती है। और सीएम देखें तो कौन आते हैं, जगमोहन रेड्डी आते हैं आंध्र प्रदेश के। और गवर्नर देखें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र इसके क्या निकल कर आते हैं, आपके गवर्नर निकल कर आपके आते हैं। और गांजे की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली रैंक पर कौन आता है, आपका आंध्र प्रदेश आता है। वनों की वृद्धि करने वाला पहला राज्य भी कौन है, आपका आंध्र प्रदेश है। शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का कौन सा, आपका कुचिपुड़ी निकल कर आता है। और भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश ही आपका निकल कर आता है। काशी यात्रा योजना कहाँ संबंधित, आपकी कर्नाटक से संबंधित है। नमो टैबलेट योजना कहाँ से, आपकी गुजरात से संबंधित है। एंड कुंड निर्माण योजना कहाँ से, आपकी राजस्थान से है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कहाँ से, आपकी उत्तर प्रदेश से है। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश गोपालक योजना मतलब उत्तर प्रदेश से ही आपकी संबंधित है। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय विरासत दिवस, भारतीय विरासत संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी। भारतीय विरासत संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी आपकी नोएडा उत्तर प्रदेश में। लखनऊ किसका निर्वाचन क्षेत्र, आपका राजनाथ सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र है। बनारसी किसका है, आपका पीएम मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से लोकसभा सांसद हैं। अमेठी स्मृति ईरानी जी का क्या है, आपका निर्वाचन क्षेत्र निकल कर आपका आता है। नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा को हम फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, आपका दक्षिण जो नोएडा उत्तर प्रदेश में लगा, कहाँ की कंपनी है आपकी, ये निकल कर दक्षिण कोरिया की कंपनी आती है। अगर हम यूनेस्को विश्व धरोहर की हम बात करते हैं, इसमें भारत की कितनी धरोहर हैं, आपकी 40 धरोहर हैं। 32 आपकी सांस्कृतिक, 7 आपकी प्राकृतिक और 1 आपकी कैसी निकल कर आती है, मिश्रित आती है। जो हम 32 देख रहे हैं वो कैसी आपकी सांस्कृतिक, 1 है आप, 7 है आपकी प्राकृतिक और 1 है आपकी मिश्रित। अब इसमें अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है कि अमूर्त विरासत, तो अमूर्त विरासत कितनी है, आपकी 14 है। अमूर्त विरासत कैसी हो सकती हैं, जैसे आपको कोई सा त्यौहार हो गया, कोई सा फेस्टिवल हो गया, एनीवन, तो ये आपकी हो जाती है अमूर्त। तो अमूर्त कितनी निकल कर आती हैं, आपको 14 निकल कर आती है। नवीनतम अमूर्त विरासत ये कौन सी, आपकी दुर्गा पूजा, जो कहाँ संबंधित है, आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। और सांस्कृतिक मंत्री कौन निकल कर आते हैं, हमारे संस्कृति मंत्री ये निकल कर आते हैं जी किशन रेड्डी, महत्वपूर्ण है। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं हो पाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की, तो निर्माण नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है आपकी आईआईटी कानपुर ने। किसने की है, आईआईटी कानपुर ने की है। हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की, इसने किसकी शुरुआत, क्या बनाया इसने बनाया परम गंगा सुपर कंप्यूटर। आईआईटी खड़गपुर, इसने क्या बनाया, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। आईआईटी गांधीनगर क्या बनाया, परम आनंद सुपर कंप्यूटर। जीटी टेस्ट बोर्ड आईआईटी किसने बनाया, आपका मद्रास ने बनाया। नेविगेशन सुविधा तिहान की शुरुआत किसने की, आईआईटी हैदराबाद ने आपकी इसकी शुरुआत की है। तो नोट डाउन कर लें। और आपको पता होना चाहिए क्यूआर रिपोर्ट, क्या आपकी क्यूआर रिपोर्ट के अनुसार आईआईएस मतलब आईआईएस बोला जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये रहा है आपका भारत में रहा है पहली रैंक पर। और विश्व में रहा है, यूनिवर्सिटी है आपकी 155वीं रैंक पर। और
IIT बॉम्बे भारत में रही है दूसरे नंबर पर, विश्व में रहा 172वें नंबर पर। इसके बाद IIT दिल्ली भारत में रही है तीसरे नंबर पर और विश्व में रही है आपका 174वें नंबर पर, ये निकल कर आपकी आती है। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक UNCNWCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है आपका औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क आपका असम में है। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है आपका? असम में है। बंदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। फूलन की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर कहाँ निकल कर आता है? आपका उत्तराखंड में है। और 3x2 मतलब समय के अंदर दुगने टाइगरों की संख्या करने वाला भारत का ये पुरस्कार किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है, इसने जीता है। आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि चर्चा में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV, इसका निर्माण किसने किया? तो ये निकल कर आता है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। किसने किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसने शुरू किया है। अगर हम देखें IPL 2022 का स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? आपकी टाटा ग्रुप के पास थी। और टाटा की स्थापना देखा जाए 1868। अब कुछ स्टेटिक हम देखते हैं, जैसे हेलिना, ये किसने बनाया? भारत ने बनाया। स्वदेशी ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम। चिनूक, ये किसने बनाया? USA की मदद से हमने खरीदा है। क्या है हमारा? हेलीकॉप्टर है। बराक इजराइल की मदद से हमने खरीदा है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये हमने इजराइल की मदद से खरीदा है। INS बेला प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। और ये आपका साइलेंट कलर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? साइलेंट कलर के नाम से। आपका राफेल, ये हमने फ्रांस से खरीदा है। ये क्या है? आपका लड़ाकू विमान है। S-400, ये किससे खरीदा? हमने रूस से खरीदा है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से इसे हम जानते हैं। और पिनाका, ये हमने स्वदेशी है, भारत ने बनाया है। इसकी थीम कहाँ से निकल कर आती है? शिव जी के धनुष से निकल कर इसकी थीम निकल कर आती है। ये क्या है? आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। इसके बाद अपाचे कहाँ है? हमने USA से खरीदा। ये क्या है? आपका लड़ाकू विमान है अपाचे। क्लियर है ना? ये राफेल और अपाचे दोनों कैसे? आपका लड़ाकू विमान है। अपाचे खरीदा हमने USA से और राफेल खरीदा हमने कहाँ से? फ्रांस से। पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए। एक मोटिवेशन क्विट मैं आपको फिर से सुनाता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और बस तैयारी करते रहिए। सफलता हर रोज़ नहीं, अगर ठान लो तो एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ आपका किया है झारखंड ने। अब ये सारथी योजना किससे संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है बट वो उसका मतलब एक खर्च उठाने एफर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षा क्या कर सकता है? तैयारी कर सकता है। कहाँ की बात चल रही है? आपकी झारखंड की बात ये चल रही है। तो झारखंड में कौन सी? सारथी योजना। उसी प्रकार राजस्थान में कौन सी चलती है? अनुप्रति योजना। और उत्तर प्रदेश में चलती है अभ्युदय योजना। ये कहाँ संबंधित है? आपकी दोनों प्रतियोगी परीक्षा में अनुदान से आपकी संबंधित हैं। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में की गई थी। कैपिटल रांची निकल कर आती और कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ है? भारत की एकमात्र राजधानी जो कहाँ है? आपकी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कहाँ है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। CM की अगर हम बात करते हैं कौन आते हैं? हेमंत सोरेन आते हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं कौन निकल कर आते हैं? रमेश बैस आते हैं। ये क्या हैं? आपके गवर्नर हैं। कहाँ के? आपके झारखंड के।
अब हम देखते हैं पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। यहीं तक हमारी क्या वीडियो, यहीं से हमने ध्यान दिया तो हमारी वीडियो क्या हो चुकी थी, पॉज हो चुकी थी, बंद हो गई थी। तो इसके लिए हमने फिर से देखा है सारा का सारा एक बार और। अब देखना हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम आवास योजना की हम बात करते हैं तो कब की गई, 25 जून सन 2015, 25 जून सन 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की हम बात करते हैं 22 जनवरी सन 2015 को इसकी शुरुआत की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई। मिशन इंद्रधनुष की हम बात करते हैं तो 25 दिसंबर सन 2014 को इसकी शुरुआत की गई। पीएम मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल सन 2015 को इसकी शुरुआत की गई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना दोनों की शुरुआत की गई आपकी कब, 9 मई सन 2015। दोनों की शुरुआत आपकी 9 मई सन 2015 को की गई थी। तो ये आपकी क्या थी, परीक्षा में आग लगाने वाली कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी थी। तो इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक क्लासेस। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला एंटी टोबैको बिल किस देश ने आपका पेश किया है। दुनिया का पहला मतलब क्या बात चल रही है, तंबाकू विरोधी बिल। क्या आपका तंबाकू विरोधी बिल। अब आपको यहाँ पर ये जानकर हैरानी होगी, अचरज होगी, परेशानी तो खैर नहीं होगी। आप क्या समझेंगे यहाँ पर कि तंबाकू विरोधी बिल। अब तंबाकू विरोधी बिल है, यहाँ पर आपको तंबाकू को बंद नहीं किया जा रहा है कि आपका बंद किया जा रहा हो, केवल उसका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। अब इसके क्या रहेंगे, कुछ क्राइटेरिया रहेंगे कि किन दुकानों पर कहाँ आपका तंबाकू बिकेगा और कितने एज के बच्चे, पुरुष व्यक्ति जो भी हैं आपका, वो इसे ले सकते हैं, कितने एज के बच्चे इस दुकान पर परचेस नहीं कर सकते। ये इसमें कुछ अनुबंध उन्होंने लगाए हुए हैं। हम देखते हैं क्या बात चल रही है आपकी, दुनिया का पहला एंटी टबाको बिल किसने पेश किया है, तो वो किया है आपका किसने, न्यूजीलैंड ने। महत्वपूर्ण है आपका, न्यूजीलैंड ने आपका एंटी तंबाकू बिल पेश किया है। अगर अमेरिका की कैपिटल देखें तो क्या निकल कर आती है आपकी, वाशिंगटन डीसी निकल कर आती है। अगर करेंसी की हम बात करें तो करेंसी क्या आती है, डॉलर आती है। जापान की अगर कैपिटल देखें तो जापान की कैपिटल क्या निकल कर आती है, टोक्यो। और करेंसी अगर हम देखें तो क्या आती है यहाँ की, येन आती है। चाइना की अगर हम कैपिटल देखें तो चाइना की कैपिटल क्या निकल कर आती है, बीजिंग आती है। और करेंसी अगर हम देखें तो रूबेल आती है। और न्यूजीलैंड की अगर हम कैपिटल देखें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है, वेलिंगटन यहाँ की क्या हो जाती है कैपिटल। और करेंसी देखें तो करेंसी क्या आती है, डॉलर आती है। और न्यूजीलैंड के अगर हम पीएम देखें तो न्यूजीलैंड के पीएम आते हैं आपके जेसिंडा अर्डन। कौन है, जेसिंडा अर्डन यहाँ के क्या है, पीएम हैं। अगर सबसे बड़ा आपसे क्या पूछ ले, नगर, सबसे बड़ा आपसे नगर पूछ ले तो वो क्या निकल कर आता है आपका, ऑकलैंड। क्या है सबसे बड़ा नगर हो जाता है आपका ऑकलैंड हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण है आपके, किससे संबंधित, आपके न्यूजीलैंड से ही संबंधित हैं। जैसे आपका ICC
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में ही आपका हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड में ही हुआ है आपका। और आपसे पूछे कि अल्प्स पर्वत, क्या अल्प्स पर्वत ये कहाँ हैं? तो ये भी आपका कहाँ है? न्यूजीलैंड में ही आपका है। ये भी आपका न्यूजीलैंड में ही निकल कर आता है। और आपसे महत्वपूर्ण कुछ पूछ ले, ये हमारा न्यूजीलैंड हो गया। और आपसे पूछे कि ग्रेग बार्कले, कौन? ग्रेग बार्कले किसके हेड हैं? आपके इंडियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। ये भी कहाँ संबंधित हैं? आपका न्यूजीलैंड से ही ये भाई साहब भी आपके संबंधित हैं। और एक और महत्वपूर्ण आता है आपका, जो आपका परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का नाम क्या आता है? आपका तंबाकू दिवस। क्या आपका? तंबाकू दिवस। तंबाकू दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये निकल कर आता है आपका 31 मई। 31 मई को आपको मनाया जाता है तंबाकू दिवस। अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न ये आपका था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या बात चल रही है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 28 जुलाई। महत्वपूर्ण है, 28 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व प्राकृतिक संरक्षण आपका दिवस। अब इस महीने की लगभग अंतिम तारीख चल रही। कल आपका संडे है, तो आज आपकी 30 तारीख है, जो आपका महीने का हम कह सकते हैं एक अंतिम दिन आपका चल रहा है। तो इस महीने में जितने भी हमने दिवस आपके पढ़े हुए हैं, एक बार सभी दिवस का हम क्या करते हैं? क्विक रिवीजन करते हैं। आपको मजा आएगा सभी दिवस पढ़ने में। तो जैसे 1 जुलाई किसकी बात चल रही है आपकी? 1 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो वो निकल कर आता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। क्या आता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये आता है। और जीएसटी डे, कौन सा? जीएसटी डे भी मनाया 2 तारीख की। 2 को नहीं, अब मनाया जाएगा 4 को। कब मनाया जाएगा? 4 तारीख को। 4 तारीख को अगर पूछ ले तो क्या आता? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस या डे, 4 तारीख को। इसके बाद 5 नहीं, फिर आएगा आपका 6 को। 6 तारीख को हमने कौन सा मनाया? विश्व जूनॉन डे हमने मनाया 4 को। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, अब आएगा आपका 11 तारीख को हमने मनाया विश्व जनसंख्या दिवस हमने कब मनाया? 11 को। इसके बाद 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, कौन सा? विश्व मलाला दिवस हमने कब मनाया? 12 जुलाई को। इसके बाद 15 तारीख की हम बात करते हैं। 15 तारीख को कौन सा मनाया? युवा कौशल डे। ये कब मनाया हमने? 15 तारीख को मनाया। इसके बाद 15 तारीख के बाद आपका 16, 17, 18 तारीख हमने कौन सा मनाया? नेल्सन मंडेला डे, ये हमने 18 को मनाया। इसके बाद 20 तारीख को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज डे हमने मनाया। इसके बाद 23 तारीख की ओर हम चल रहे हैं। 23 तारीख को हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया? हमने 23 तारीख को मनाया। फिर इसके बाद 23 तारीख के बाद हम पहुंच जाएंगे कहाँ? 26 तारीख। हमने 26 तारीख को एक दिवस मनाया। उस दिवस का नाम निकल कर आता है कारगिल विजय दिवस। क्या आपका? कारगिल विजय दिवस हमने मनाया। और कारगिल विजय के बाद 28 तारीख आपके सामने ही हैं। 28 तारीख को हमने कौन सा मनाया? एक तो मनाया हमने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया। और एक और हमने 28 तारीख को कौन सा मनाया? विश्व हेपेटाइटिस डे हमने मनाया। इसके बाद
अंतिम, आज आपका 30 तारीख है, 30 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हमने कब मनाया? 30 तारीख को आपका मनाया। तो ये थे आपके जुलाई महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो आपके सामने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें आपको हमारा टेलीग्राम चैनल क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ आपको और भी सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आगे हम इसमें क्या और परिवर्तन ला सकते हैं। कल से हम इस क्लास में एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपको पूरी क्लास के अंत में एक प्रश्न दिया जाएगा। उस प्रश्न का आप कमेंट द्वारा क्या देंगे? जवाब देंगे कि आपका उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।